हेलो दोस्तों, मैं जानवी और मैं अभी पीएससी का एग्ज़ाम है तो मैं घटना चक्र कर रही हूँ। घटना चक्र का ये पॉलिटी का पार्ट 8 वीडियो है जिसमें आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद आज हमारा टॉपिक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। प्रधानमंत्री मुख्य किसका? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत दल का गठबंधन का नेता होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत दल का गठबंधन का नेता होता है। भारतीय संविधान के 74(1) के अनुसार क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? खुद प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों यानी कि अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के बहुमत दल या गठबंधन का नेता होता है। ठीक है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा का सदस्य होते हैं आमतौर पर। यह हमेशा नहीं होता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और यह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। देखिए, ज़्यादातर लोकसभा से ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो भी एमएलए होते हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए। लेकिन राज्यसभा से मंत्री चुने जाने पर कोई रोक नहीं है, तो हम राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी राज्यसभा से और लोकसभा दोनों जगहों से चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 के 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा मंत्रिपरिषद में यानी लोकसभा में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई अन्य मंत्री हो, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन कोई भी मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री, कोई भी मंत्री होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री में लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। केवल संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के बारे में क्या कथन है? पहला ऑप्शन है, मंत्रालय और विभाग का निर्माण मंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श पर किया जाता है। गलत। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं। बिल्कुल सही। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
अनुच्छेद 77 के 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत का सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य आवंटित के लिए नियम बनाएगा। तदनुसार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग और तथा उसके विषय उपबंधित नए मंत्रालयों विभागों का निर्माण पुनर्गठन उक्त नियम के राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया जाता है। इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन और पोर्टफोलियो आवंटित करता है। अतः एक गलत और दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है राष्ट्रपति के लिए। तो ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है राष्ट्रपति के लिए सामूहिक व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, संसद के प्रति। संसद में लोकसभा, देखिए अध्यक्ष स्पीकर के प्रति नहीं, संसद में लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा, चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, संसद होगा, क्योंकि लोकसभा है। निकटतम ले गए क्योंकि डायरेक्ट तो लोकसभा है और यहाँ लोकसभा का कोई ऑप्शन है नहीं, तो संसद को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका देश के अधीन कार्य, विधायिका जो विधि होता है, कानून होता है, विधि उसके अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन सामान्यतः विधायिका के सदस्यों में से होता है। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते, कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषदों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो किसमें किया गया है? 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्यों की 15% की सीमा पर निर्धारित की गई है। ठीक है, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 में क जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तब विकल्प सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार के उच्चतम नगरपालिका सेवा अधिकारी कौन है? केंद्रीय नगरपालिका, केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? तो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव होते हैं। थैंक यू।